हेलो बच्चों, क्लास 8 में आपका इंग्लिश में 4 चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे, मदर्स सेक्रीफाइस। इसमें यहाँ तक बच्चों हो गया था कि किस तरह से रेस्क्यू टीम भूकंप क्षेत्र में जाती है और एक डेड बॉडी देखते हैं तो उसके आगे फिर बढ़ जाते हैं। फिर वापस रेस्क्यू टीम देखती है आकर, तो वो वहाँ पर उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे को देखकर द होल टीम वर्क टुगेदर, सारे के सारे लोगों ने काम किया। केयरफुली दे रिमूव द पाइल्स ऑफ रूइंड ऑब्जेक्ट राउंड द डेड वुमन। उस डेड वुमन के चारों तरफ, उस डेड वुमन के पास बहुत सारी खंडित चीज़ें थीं जो टूटी हुई थी, वो सब चीज़ें हटाते हैं। तो देयर वॉज अ 3 months ओल्ड लिटिल बॉय रैप्ड। वहाँ उन्हें मिलता है 3 महीने का छोटा बच्चा रैप्ड, लपेटा हुआ था इन अ फ्लोरी ब्लैंकेट, एक फूलों वाले कंबल में लपेटा हुआ था। हिज मदर्स डेड बॉडी, जो अपनी माँ के मृत शरीर के पास पड़ा हुआ था, नीचे था। ऑब्वियसली द वुमन हैड मेड अ अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर सेविंग हर सन। निश्चित रूप से ये कहा स्पष्ट है कि उस स्त्री ने जो है अपना जीवन दे दिया। किसके लिए? अपने बच्चों को बचाने के लिए। व्हेन हर हाउस वाज फॉलिंग, जब उसका घर गिर रहा था, शी यूज्ड हर बॉडी टू मेक अ कवर टू प्रोटेक्ट हर सन। तो उस स्त्री ने अपना शरीर कवर के रूप में रख दिया उस बच्चे के ऊपर। द लिटिल बॉय वॉज स्टिल स्लीपिंग पीसफुली व्हेन द टीम लीडर पिक्ड हिम अप। यहाँ तक कि छोटा बच्चा जो है वो अभी भी सो रहा था अपनी माँ की डेड बॉडी के नीचे आराम से, जैसा वो पहले सो रहा था। द मेडिकल डॉक्टर केम क्विकली। मेडिकल डॉक्टर तुरंत आया। एग्जामिन द लिटिल बॉय, उस लड़के को एग्जामिन करने के लिए देखा उसे। आफ्टर ही ओपन द ब्लैंकेट, जैसे ही उन्होंने कंबल देखा, ही सॉ अ सेल फोन इनसाइड द ब्लैंकेट। उन्होंने देखा कंबल के अंदर एक ब्लैंकेट था। देयर वॉज अ टेक्स्ट मैसेज ऑन द स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ था। इट सेड, इसमें ये लिखा हुआ था, इफ़ यू सर्वाइव, अगर तुम जीवित बच जाते हो। अपने बच्चे के लिए, माँ अपने बच्चे के लिए टेक्स्ट लिखती है कि यदि तुम जीवित बच जाते हो तो यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए, दैट आई लव यू, कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। दिस सेल फोन वॉज पासिंग अराउंड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। और इस प्रकार वो फ़ोन एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ तक पास होता रहा। एवरीबडी दैट रीड द मैसेज, हर एक ने उस मैसेज को पढ़ा। वेप्ट, रोया। इफ़ यू कैन सर्वाइव यू मस्ट रिमेंबर दैट आई लव यू, हर एक ने ये पढ़ा कि अगर तुम जीवित रहते हो तो तुम्हें याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। सच अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड, यही एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है। वी कैन ओनली से दैट नेवर एवर हेट एनीवन फॉर देयर डिसेबिलिटीज। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी डिसेबिलिटी, किसी भी अयोग्यता के लिए उस पर हंसना या उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। नेवर डिसरेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कभी भी अपने माता पिता की अवज्ञा मत करो, उनकी अनदेखी मत करो, उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करो। डोंट इग्नोर एंड अंडरएस्टिमेट देयर सेक्रीफाइसेस, उन्हें इग्नोर, उन्हें अनदेखा मत करो और उनके त्यागों को कभी मत भूलो। दे गिव अस लाइफ, वे हमें शरीर देते हैं, वे हमें ये शरीर देते हैं। दे रेज अस बेटर देन दे हैड बीन, और हर तरह से हमें अच्छा देने की कोशिश करते हैं। एंड दे गिव एंड कीप ट्राइंग टू गिव बेटर देन दे हैड, और जो उन्हें मिला आज तक उससे हमें अच्छा ही देने की कोशिश वे आज तक करते हैं। दे नेवर विश अनवेल फॉर देयर किड्स, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। इवन इन देयर विल्स्ट ड्रीम, यहाँ तक कि बुरे से बुरे सपने में भी। दे ऑलवेज ट्राई शोइंग द राइट पाथ ऑफ बीइंग अ मोटिवेटर, वो हमेशा संरक्षक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमें एक अच्छी दिशा निर्देश देते हैं। पेरेंट्स गिव अप ऑल देयर फॉर किड्स,
माता पिता हमेशा बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। फॉरगिव ऑल मिस्टेक्स मेड बाय द किड्स, सारी की सारी गलतियाँ अपने बच्चों की भूल कर। देयर इज़ नो वे टू रिपे वॉट दे डिड फॉरगिव, और जो वो देते हैं बच्चों को उसका कुछ भी बदला नहीं हो सकता, कुछ भी चुकाया नहीं जा सकता। एंड ऑल वी कैन डू, हम सिर्फ ये कर सकते हैं दैट दे नीड एंड इट इज़ जस्ट टाइम लव एंड रिस्पेक्ट, कि हम केवल और केवल उनकी इज़्ज़त करें, उन्हें प्यार करें, यही हम उन्हें दे सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर फिनिश हुआ आपका मदर्स सेक्रीफाइस। इसकी एक्सरसाइज ये, आप वर्ड्स मीनिंग ये है, स्क्रीन ले लीजिए, अगर करना चाहो तो आप कर ही लीजिएगा, वर्ड्स तो अच्छे होते हैं। उसके बाद ये आपकी ये एक्सरसाइज है, इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, करेक्ट चॉइस वाली ये करा दी मैंने। ये एक्सरसाइज पूरी करा दी नीचे तक, यहाँ से लेकर ये पूरी एक्सरसाइज करा दी है। और ये लास्ट में क्वेश्चंस आंसर हैं, 5 वर्ड्स 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। ये मैंने कराए हुए डी वाले सेक्शन में यहाँ तक, और ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके सामने है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, फिर कर लेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके बच्चों, आज आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए।